सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जेंगो की सीरीज़। जेंगो की सीरीज़ में आज हम क्रड सीखेंगे। क्रड में हम सीखेंगे क्रिएट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम मॉडल बनाया था और मॉडल को हम जेंगो के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे हम मैनेज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि आप जो है कैसे क्रिएट करेंगे अपने जो फ्रंट एंड है उससे। ठीक है, टेम्पलेट के द्वारा हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जो अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं, आपको क्या है अपना VS कोड ओपन कर लेना और कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर पाइथन manage.py आपको अपना रन सर्वर कर लेना है। ठीक है, manage.py रन सर्वर मैंने कर लिया। ठीक है, देन एंटर कर देना है विंडोज़ वालों के लिए और मैक वालों के लिए 3 लगा लेना है। जैसे आप ये कर लेते हो, इसको क्या है आपको फॉलो कर लेना है लिंक, और ओपन क्रोम करने के बाद यहाँ पर आपको लोकल होस्ट कर लेना है। जैसे आप इसको करोगे तो आपको ये आ गया। और हमें क्या है, हमें जो है स्टूडेंट नाम का हमने एक बनाया था पेज, हमको उसको ओपन करना है स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ पर आया, लेकिन स्टूडेंट हमने ओपन कर लिया और हमने एक और पेज बनाया था। हमको सब पेज को एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर जाता हूँ, देन ये लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिख रहा है स्टू फॉर्म नाम का स्टूडेंट। स्टू फॉर्म पे जाते हैं हम, यहाँ पर करते हैं लोकल होस्ट स्टू फॉर्म। देखो मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या है, ये एक लॉगिन पेज समझो आप, लॉगिन पेज नहीं, अकाउंट क्रिएट करने का समझो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मुझे मेल डालना है एंड पासवर्ड डालना है। अब हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था, लास्ट टाइम हमने सीखा था मॉडल सीखा था। तो हमें क्या काम करना है, अपना जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन वाला खोल लेना है। यहाँ पर एडमिन आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला, देन हमारा जो पासवर्ड था हमने बनाया था एडमिन, ये कर लेना है। देखो यहाँ पर हम सीख चुके थे ये पूरा बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस वाले पर जाना है। अगर मैं यहाँ पर जो डिटेल्स डालूँ उस डिटेल का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर क्रिएट हो, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ डाल रहा हूँ ना, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। अब उस चीज़ को हम कैसे करेंगे, जैसे मैं एक बार करके दिखा दे रहा आपको। hello@gmail.com डाला, पासवर्ड डाला। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत, अब काम करेगा ये। यहाँ पे गए, देन इसको करा मैंने, सबमिट कर दिया। देखो करा, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल में हमें मिल गया, शो हो गया हमारा जो भी था पासवर्ड वगैरह हुआ टर्मिनल में। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है ना, अगर मैं कोई भी चीज़ डाल रहा हूँ तो वो यहाँ पर वर्क करना चाहिए। मतलब यहाँ पर मुझको दिखना चाहिए कि मैंने जो है बनाया और मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पर मुझको दिखना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं कैसे देखूंगा, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या काम करना है, जो हमारा जो मॉडल है ना उसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट्स करने हैं। अब वो बाई थ्रू किसके थ्रू करने हैं, हमको अपने व्यू के थ्रू करने हैं। तो ये हमारा ये व्यू है। तो अब मुझे क्या काम करना है ना, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर आना है व्यू में हल्का सा, एंड देन व्यू में आने के बाद इसको थोड़ा सा, ठीक है, जैसे आप व्यू में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको स्टू फॉर्म नाम का दिख रहा होगा, और टेम्पलेट्स में आपको दिखा दे रहा हमने बनाया था जो था यह का। देखो स्टू फॉर्म नाम का ये है। अब मुझे व्यू में जाना है। इसमें व्यू में जाके मुझे क्या काम करना है, हमने कौन सा मेथड लगाया था वो देख लेना हमको एक बार। हमने कौन सा मेथड लगाया था, देखो फॉर्म के अंदर जाएंगे, फॉर्म के अंदर हमने पोस्ट मेथड लगाया था। तो हमें पोस्ट मेथड से करना है हमको ये चीज़। तो इसके करने के लिए जो गेट मेथड वाला है ना, इसको हटा दो, कोई काम करनी है। ठीक है, एंड देन सेव कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारा जो रन हो जाएगा। अब इससे मुझको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इससे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या काम करना है, यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझको क्या है, पहले जो मॉडल है ना हमारा, ये मॉडल जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसमें, इसमें, जब भी तो मैं इसके थ्रू बना पाऊंगा ना यहाँ पर। तो इसी के लिए क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आए, देन हमने फ्रॉम करा, देन ये थे डॉट मॉडल, एंड देन इंपोर्ट हमने कर लिए। जो भी कोई सा भी हम मॉडल बनाएंगे उन सबको इंपोर्ट कर लो। मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, ये ईमेल है ना, ईमेल को हमको करना है जो ईमेल नाम से मैंने बनाया, और ये भी इसी नाम से बनाया। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, इसको करना है स्टूडेंट नाम से लिख लो इसको। स्टूडेंट नाम का कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसको क्या काम करो ना, स्टू
ऑप लिख लो, ठीक है, इस टू ऑप लिख लो। जैसे आप लिखो इसको ऐसा करो, देन यहाँ पर लिखो, यहाँ पर कॉल करो अपने जो फंक्शन जो आपने बनाया था उसको कॉल करो। मैंने क्या बनाया था, इसको स्टूडेंट बनाया था, और जो हमारा फंक्शन जो है छोटा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, केस सेंसिटिव है तुमको पता होगा। तो यहाँ पे क्या काम करना है, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, देन ये आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, जो हमारे अंदर ये जो है ना, इसके अंदर देखो आपको दिख रहे होंगे दो जो है वेरिएबल्स क्रिएट हो रखे हैं, एक ईमेल नाम का, एक पासवर्ड नाम का। अब मैं चाहता हूँ इस ईमेल को जो है ना इस ईमेल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, और इस पासवर्ड को इस पासवर्ड के अंदर डाल दूँ। तो सिंपल है ना, तुमको दिख रहा होगा। तो हमें क्या काम करना है, इसके अंदर क्या काम करना है, हमें ईमेल को ईमेल के अंदर कर दो, कर दिया, ठीक है। एंड देन क्या काम करो, पासवर्ड को यहाँ लिखो, पासवर्ड लिखो, पासवर्ड को पासवर्ड कर दो, ठीक है। जब ये चीज़ तुम कर लोगे ना, तो देन इसको क्या काम करो, सेव कर लो, इसको करो सेव। देखो मैंने इसको सेव कर दिया सेव इसको, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ इसमें, देन यहाँ पर मैं फॉर्म पे गया, रिफ्रेश मैंने करा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखना यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखा हेलो डॉट लिखा, देन सबमिट कर दिया, सबमिट। यहाँ पे कुछ बना क्या, बन गया, देखो बना, चौथा ऑब्जेक्ट बन गया। और जो मैंने बनाया था hello@gmail एंड जो पासवर्ड था ये बन गया, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पर आया, ये डाला मैंने, देन इस पर गए, देन इसको क्या है सबमिट कर दिया मैंने। अब देन सबमिट करा, देन इसको फिर से रिफ्रेश करा, देखो फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ के थ्रू, किसके थ्रू, इसके थ्रू, जो व्यू के थ्रू हम मॉडल्स पे वर्क ले रहे हैं, मतलब मॉडल में डेटाबेस को डाल रहे हैं, और इसी के थ्रू हम जो मॉडल से डेटाबेस ले भी सकते हैं। देखो अब ये जो पहला मैंने तुमको मेथड सिखाया है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कि स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स क्या है आपको पता चल गया होगा, जो हमने मॉडल्स का नेम रखा है ना, जो क्लास जो है ये क्लास है, और क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना ईमेल नाम का, उस ईमेल के नाम अंदर मैंने ईमेल को ईमेल डाल दिया। जैसे अगर मैं इसको ईमेल 1 करना चाहूँ ना, देन ईमेल 2 करना चाहता हूँ, तो हमने जो बनाया है, देखो एरर सॉल्व कर, एरर दिखाने लगा, इसको मैं प्रिंट को हटा दे रहा, ठीक है, सेव करा। अब जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे थे ना, वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे। अब तुम देखना इस चीज़ को, देखो gmail.com, देन पासवर्ड मैंने डाल दिया कुछ भी, सबमिट करा, देखो क्या दिखा रहा है, एरर दिखाने लगा ना, क्या एरर दिखा रहा है, ईमेल। यहाँ पर जो वेरिएबल है ना वो डिफाइन ही नहीं है ना भाई, जो वेरिएबल तुम दे रहे हो वो डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पर एरर शो करने लगा। ये एरर क्यों शो कर रहा है, अभी अगर इस एरर को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या है ना, ये जो है इसको कर दो भाई, बंद दे दो, और जो तुमने पासवर्ड का रखा था ना 2 रख दो, उसको सेव करो, देन रिफ्रेश कर दो। अब देखो जब इसको करोगे ना, ऑब्जेक्ट बन चुका है, तुमको लग रहा होगा नहीं बना, कोई बात नहीं, क्रिएट कर ले रहे, ये डाला मैंने, ठीक है, सबमिट कर दिया, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट्स बनेगा, बन गया ऑब्जेक्ट बना। ये देखो मैंने तुमको एक मेथड बताया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, ठीक है, और ये चीज़ में मैंने तुमको समझा दिया कि कैसे कैसे होती हैं चीज़ें। अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे मेथड से करना चाहता हूँ, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि मैंने क्या काम करा, इसको कर देता हूँ S2 ऑब्जेक्ट रखते हैं इसको, ठीक है, इसको करा, एंड देन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़ करोगे तो तुम्हें सेव करने का कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम ये करते हो ना तो तुमको सेव लगाना पड़ेगा, स्टूडेंट देन ईमेल। सिंपल सा है ना तरीका ये तो, क्योंकि इसमें क्या है कि ईमेल है तो ईमेल स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर जो भी चीज़ है ना, मैं उसको क्या है, जो ईमेल बने ना उसको ईमेल में डालना चाहता हूँ। तो सिंपल पता है हमको ईमेल किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है। अब मैं क्या डालना चाहता हूँ, ईमेल 1 डालना चाहता हूँ। देन मैं क्या काम करना चाहता हूँ, जो पासवर्ड नाम को मैंने बना रखा है ना, उस पासवर्ड के अंदर मैं क्या डालना चाहता हूँ, मैं डालना चाहता हूँ पासवर्ड 2, ठीक है। पासवर्ड 2 नाम से मैंने बना रखा है ना, वेरिएबल पासवर्ड 2 नाम से बना रखा है, ठीक है। अब ये कर दिया, इसको सेव करा। देखो अभी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे, पता है क्यों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे, देखो मैंने ये डाला, यहाँ पे गया,
सबमिट करा सबमिट, देन रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको। दो 6 बने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 6 ही है अभी भी। दोबारा मैं बनाता हूँ उसको, ठीक है। एक नाम के कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं जब अगर आप यूनिक नहीं लगाते हो तो। देखो 6 ही है, क्यों है पता है, ये काम करेगा, लेकिन अगर जब आप डॉट सेव लगाओगे ना, जब ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। सेव फंक्शन जो मैंने कॉल कर दिया, देन देखो अब मैं क्या दोबारा करता हूँ इसको वर्क, ये करा मैंने, देन ये करा, सबमिट करा, क्या बनेगा, बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो मैंने 2 तरीके आपको बताए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के, अगर आप जो है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट लगाओगे तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं उसको, ठीक है। अगर ये नहीं लगाते हो ना तो आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो क्रिएट कर दूँ मैं, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही सिखाना था मुझको कि आप जो ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने तुमको पहले सिखाया था कि आप जो है फॉर्म के थ्रू जो है आप कैसे डेटा को फ्लैश करोगे। डेटा हमने फ्लैश करना सीख चुके थे गेट या पोस्ट मेथड से, ठीक है। अब हमने सिखा दिया आपको कि इस डेटा को, डेटा से जो हमने फ्लैश करना है उसको डेटाबेस में कैसे डालेंगे। डेटाबेस में भी मैंने डालना सिखा दिया आपको। अब मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में कि जो डेटाबेस है ना, इसमें से डेटा को रीड कैसे करेंगे। देखो क्रेड में मैंने क्या सिखा रहा हूँ तुमको, देखो मैंने क्रेड में तुमको क्रिएट करना सिखाया, अब रीड करना सिखाऊंगा। रीड करना मतलब जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, ये जो आ रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस पेज पे शो कैसे कराऊँ। इस पेज पे शो करा लो, या फिर इस पेज के नीचे ही शो करा लो, कहीं भी शो करा सकते हो, ठीक है। और हम इसको एडिट करना भी सीखेंगे, डिलीट करना भी सीखेंगे, और बाय थ्रू इसके, क्योंकि वो फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर जब वर्क करेंगी तो यहाँ पर भी वर्क करेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको। तो थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।